नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अर्पित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम यानी कि चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, आपके एएलपी हो, सारे पेपर में आपके साइंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उसी को निभाते हुए निःशुल्क आपका सेवा करने के लिए हमने इसी यूट्यूब चैनल की मदद से के माध्यम से आप तक सेवा पहुंचाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और आज ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें पूरी थ्योरी न्यूट्रिशन की यानी कि पोषण का पार्ट 1 वीडियो से शुरू करेंगे। और पहले बायोलॉजी को पढ़ेंगे, बायोलॉजी खत्म करने के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, और साथ ही साथ में एमसीक्यूज करते हुए चलेंगे ताकि हमको आने वाले समय में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए स्वागत करते हैं। पहला पॉइंट है भैया पोषण। अब भैया पोषण क्या है? पोषण मतलब होता है भैया जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण किए गए भोजन की जैविक प्रक्रिया है, यही पोषण कहलाती है। अब आप लोगों को पता होगा, जैसे आपने फल खाया, फल में आपने केला खाया, तो केले से क्या होता है सर कि केले खाने के बाद आपके अंदर जो एनर्जी मिलती है ना, जो आपकी एनर्जी मिलती है वही आपका क्या होता है? पोषण होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आपको बताते हैं। पोषण में सबसे पहली चीज आपको पढ़ना होगा पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब क्या है? पोषक तत्व का मतलब होता है वे सारे तत्व जिनकी कमी से हमें रोग हो जाते हैं। वे सारे तत्व जिनकी कमी की वजह से हमें रोग हो जाते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अल्प पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व का मतलब क्या होता है भैया? अल्प पोषक तत्व का मतलब मैं समझाता हूँ। अल्प पोषक तत्व का मतलब होता है जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए। यानी कि जैसे आपको विटामिन हो गया, तो विटामिन बहुत मात्रा में नहीं चाहिए, बट आपको कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है लगभग 300 ग्राम पर डे आपको चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको 50 से 70 ग्राम डेली आपको क्या चाहिए, यानी कि आपको डेली विटामिन या आपको मिनरल्स मतलब कुछ भी आपको चाहिए। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और आपके लिए वाटर जो होता है यानी कि जो पानी है 5 से 6 लीटर आपके लिए बहुत ज़रूरत होती है। और मैं आप लोगों से पहले बात करूंगा कि पोषण आधारित वर्गीकरण। पोषण आधारित वर्गीकरण में पहला आता है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफ्स। अब ये क्या भैया? ये सुनिएगा। देखिए, ऑटोट्रॉफ्स में वे जीव आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने परिवेश उपलब्ध पदार्थों से भोजन बना सकते हैं। भोजन क्या करते हैं? बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वे होते हैं क्या भैया? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते और पोषण के लिए अन्य पौधों और जानवरों दोनों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हमारे सारे भाई को, हमारे सारे दोस्त को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, आपका इसका पीडीएफ की बात करें, क्योंकि हमारे बहुत विद्यार्थी कहेंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर। तो आपको पीडीएफ बता दूं कि भैया पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर आप जाइएगा। टेलीग्राम पर यशस्वी योद्धा है, यहाँ पर लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर क्लिक करिएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पोषण आधारित वर्गीकरण। पोषण आधारित वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब देखिए भैया, अब उसके बाद क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ्स कितने प्रकार के होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेप्रोजाइक और हेलोजोइक। हेलोजोइक और सेप्रोजाइक। अब हेलोजोइक क्या है सर? हेलोजोइक सुनिएगा, इसमें जीव ठोस या तरल कार्बनिक पदार्थ को निगल कर उन्हें पचाकर पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और अपचे अवांछित खाद्य पदार्थ को निकाल देते हैं। तो ऐसे को क्या कहता जाता है? हेलोजाइक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजाइक। यानी कि इनके उदाहरण के तौर पे मानव है, गाय है, हाथी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भैया ये बताइए कि इसमें हेलोजाइक कौन है और सेप्रोजाइक कौन है? सेप्रोजाइक का मतलब, हेलोजाइक का मतलब क्या है? ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, तो तरल कार्बनिक पदार्थों को निगल कर उन्हें पचाकर पोषक तत्वों को अवशोषित करके अपचे अवांछित खाद्य पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। इसमें कौन? मानव हो गया, गाय हो गया, आदि ये क्या हो गए? हेलोजाइक में आते हैं। और सेप्रोजाइक में कौन कौन आता है? सुनो, सेप्रोजाइक पोषक तत्वों में कुछ जीव
अपने आसपास से तरल पदार्थों को अवशोषित करके और उन्हें खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे आपकी मक्खियाँ हो गई, घरेलू मक्खियाँ आदि भैया, मकड़ियाँ हो गई, ये सब। हम लोग चलते हैं आगे भैया। कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और आप लोगों से कहूँगा थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किस में आता है भैया? तो ये आता है बृहद पोषक तत्वों में। पोषक तत्व दो प्रकार से, अल्प पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संलयन यानी कि संयोग से बनता है। और आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर पूछा जाए अगर रेशियो कितना होता है सर, तो रेशियो 2:1 होता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n, कार्बोहाइड्रेट का ON। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला यानी कि 1:2:1 के अनुपात में होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जितना चीज़ पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग इतना चीज़ थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ते चलिए। देखिए आगे है पोषण आधारित वर्गीकरण। देखिए शाकाहारी एक है, मांसाहारी। आपको शाकाहारी का मतलब क्या है भैया? सुनिए, जो शाक भाज का सेवन करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। सर आपने क्या बोला? जो शाक भाज का सेवन करते हैं, मांस नहीं खाते भैया, शाक भाज का मतलब क्या होता है भैया? जैसे हरी सब्जी हो गई, दाल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये आपका शाक भाज में आता है। तो शाकाहारी का मतलब भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहने वाले, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गया, खरगोश ये सब शुद्ध शाकाहारी हैं। यानी कि ये लोग किसी का मांस खाना पसंद नहीं करते। और मांसाहारी में कौन कौन आते हैं भैया? तो मांसाहारी में आते हैं ऐसे जीव जो मांस को खाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से पसंद करते हैं। जैसे देखो भैया, आपका कुत्ता है तो कुत्ता सर किस में आएगा? तो कुत्ता भैया सर्वाहारी में आएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो देखो भैया, जब आप रोटी फेंकोगे तो रोटी भी खाएगा, और बिल्लिया को पकड़ेगा तो बिल्लिया को भी खा जाएगा। तो इससे सर्वाहारी यानी कि वो मांस भी का सेवन कर रहा है और शाक भात से बने यानी कि आपकी गेहूं की मदद से बने रोटी का भी प्रयोग कर रहा है। और गेहूं किस में आता है? तो शाकाहारी में आता है ना। तो वो दोनों चीज़ों को खाता है, इसलिए उसे सर्वाहारी कहा जाता है। मांसाहारी अन्य जानवर भोजन हेतु आश्रित रहने वाले, जैसे शेर अन्य जानवरों पर जो आश्रित रहते हैं, पादपों पर न आश्रित होकर ये अन्य जानवरों पर रहते हैं। जैसे भैया, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, और यही सब भैया होते हैं। देखिए और सर्वाहारी क्या होते हैं? सर्वाहारी यानी कि सभी प्रकार के भोजन निर्भर रहने वाले, जैसे मनुष्य, यहाँ पे सर्वाहारी होगा, ठीक है, सर्वाहारी, ठीक है। कैसे? मनुष्य भैया शाको भाज खा ले ही, और पाएँ तो मीठो बिरयानी बना के खा ले हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि अगर आपको अपनी बुद्धि और तीव्रता, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बड़ा तेज हो और ब्रिलियंट हो, तो मेरी बातों को मान लेना दोस्तों। यूट्यूब पर जाकर आप प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखिए, वहाँ से आपको सीख मिलेगी भैया। मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए उन्होंने बताया कि आपको शाक भाज का सेवन करना चाहिए, आप शाकाहारी बने। क्योंकि जो शाकाहारी जो भोजन होता है आपके पेट में पचने में बड़ा बेहतरीन होता है। और दूसरी बात ये होता है आपके धर्म के अनुसार वो काम भी करता है, ठीक है। तो जो शाक भात जब आप खाएंगे तो पचेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जो आपके दिमाग पर अच्छे से कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है, जाइए भैया आप उनकी ज़रूर वीडियो देखिए महाराज जी की, जिससे आपको ज्ञान और सीख मिले, जिससे आप तरक्की कर पाए। देखिए और आगे देखिए, डेट्रीटिओर्स यानी कि ये क्या है सर? इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक पदार्थ पर निर्भर रहने वाले होते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थ मतलब सर भैया कैसे? ऑर्गेनिक पदार्थ का मतलब भैया देखा, जैसे आप लोग केचुआ देखे ना, आप उन लोगों ने केचुआ देखा, तो केचुआ क्या होता है कि जैसे अंदर तक के, जैसे मान लीजिए केचुआ है तो मिट्टी के अंदर से खाता है वही लैट्रिन करता है ना। तो जब वही खाता है और अंदर जो वृक्ष रहता है, यानी कि जो पौधा रहता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर पौधा है, तो यहाँ पर ये कछुआ है, तो कछुआ क्या करेगा? खाते 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 जड़ तक पहुँच जाएगा। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको यहाँ तक मिलता रहेगा पौधे को, तो इससे इसका वृद्धि बड़ा तेज होता है भैया। तो जब पौधे का वृद्धि होता है, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि केचुआ है, क्या भैया? केचुआ है जो आपका जो कृषि होते हैं उनका क्या होता है? उनका बहुत बड़ा मित्र होता है, बहुत बड़ा दोस्त होता है। तो इसीलिए जिस खेत में केचुआ जाता है वो खेत बेहतर।
आगे चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे कि पोषण आधारित वर्गीकरण की बात करेंगे। देखिए पहला आता है भैया सेक्वर्जस और दूसरा आता है क्या, फ्रूजीओरस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कौन है, ये भैया ये होते हैं मृत जीवों पर निर्भर रहने वाले। यानी कि मृत का मतलब होता है भैया जो मर जाते हैं। जैसे मान लो भैया हमारी शरीर है, अगर हमारी शरीर है तो शरीर मतलब शरीर तो कभी भी नष्ट हो सकती है इंसान की। ठीक है, अगर इंसान के शरीर नष्ट हो गया यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, वो ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना उठ ना बैठ सकता है। ठीक है, तो जब उस शरीर किसी अवस्था में नहीं रहती है तो उसको जीव जंतु खा जाते हैं। तो उन जीव जंतुओं में कौन आते हैं, गिद्ध आते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सेक्वेंजर्स। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या भैया बात करेंगे, फ्रूजीओरस का मतलब फलों पर निर्भर रहने वाले। जैसे आप लोगों ने पैरोट सुना होगा, जो तोता होते हैं भैया ये फल बहुत ही पसंद करते हैं, मिट्ठू मियाँ। ठीक है, तो ये जो मिट्ठू होते हैं, मिट्ठू क्या करते हैं, इनको मिट्ठू गांव में बोला जाता है। तो मिट्ठू लोगों क्या करते हैं, फलों पर निर्भर रहते हैं, फल को खाना बड़ा ही पसंद करते हैं। और हम लोग बात करेंगे, देखिए साग्निवोरस का मतलब क्या होता है, अन्य जीव के रक्त निर्भर रहने वाले जीव क्या होते हैं, साग्निवोरस कहलाते हैं। कैसे भैया, जो मच्छरवा देखा तो भैया जब आग ऐसे डंगो मारा तो तड़ाक से आपके हैंड पे यानी कि आपके हाथों पे पैरों पे, तो क्या करता है, खून चूसने के चक्कर में पड़ा रहता है। इसी जीवों को हम लोग सग्निवोरस कहा जाता है। ऐसे जीव जो दूसरों के खून पर यानी कि दूसरों के रक्त पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे जोक हो गया, जोक को भैया भैंस के जब चपक लेता है तो उसका मेन उद्देश्य रहता है जितना चूस पाओ चूस लो, इसीलिए उसका नाम जोक है, जोक। और बहुत सारे गांव उसको चूसन के नाम से जाना जाता है। तो जो जोक होता है भैया, जोक क्या करता है, भैंसों में जब चपकता है तो खून चूसने का उद्देश्य से ही खींचता रहता है। तो भैया ये जीव किस में आता है, सग्निवोरस में। जैसे हो गया जोक, हो गया मादा मच्छर हो गया। और मैं बात करूंगा, अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ भैया कि आप ये बताइए, नर मच्छर काटता है कि मादा मच्छर जो आप लोगों को काटता है, तो याद रखना मादा मच्छर काटता है, ऐसे होता है। कीड़ भच्छी यानी कि कीड़े खाने वाले, जैसे आम, चमगादड़। क्या भैया, जैसे आप दुख चमगादड़, कीड़े खाने वाले जैसे चमगादड़ हो गए। ठीक है, ये कीड़े खाकर ये जीते हैं तो इन्हें कीड़ भच्छी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, तो आपको इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पहले पढ़ लीजिए। पोषण आधारित वर्गीकरण पहला आता है भैया स्वजाति भिक्षी ये क्या है सर, स्वजाति भक्षी का मतलब होता है अपनी अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों को खाने वाले, जैसे कई सांप। अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों को खाने वाले, जैसे कई सांप क्या करते हैं, कई सांप भैया अपने बच्चों को खा जाते हैं, जो अंडा नहीं देते। जैसे अंडा से बच्चा निकला तो वो बच्चे को खा लेते हैं। तो इसी प्रकार इन्हों को कहा जाता है स्वजाति भक्षी। स्वजाति का मतलब भक्षी का मतलब ही होता है भैया स्वयं के जैसे को खा जाना। और सांप जैसे हो गए, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो टिड्डा है, ये गांव में इसको टिड्डा बोला जाता है। ये टिड्डा का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पेड़ पौधा जो होता है, क्या कहते हैं, जो चावल का जो होता है, जो पेड़ होता है, यानी कि जो धान का खेत होता है, उसमें टिड्डे पाए जाते हैं। ये खुद को भी खा लेते हैं, याद रखना। ठीक है, स्वजाति भक्षी से लिखा जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता के ऊपर ही अब इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पोषक तत्वों की आवश्यकता दो प्रकार से पड़ी, ऊर्जा देने वाला और शरीर निर्माण में सहायक। देखिए भैया, इनमें आता है जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, और इसमें आता है प्रोटीन और खनिज। और इसमें आता है क्या भैया, संरक्षित भोजन। यानी कि संरक्षित भोजन का मतलब होता है जब आप अच्छे भोजन करेंगे तो आपको इसी प्रकार से आपको यानी कि तत्व यानी कि एनर्जी मिलेगा, विटामिन और खनिज। आगे चलते हैं। पोषक तत्व का मतलब होता है भैया वे तत्व जिनकी मदद से हमें रोग विरोग मतलब नहीं होते, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जिनको खाने पीने से। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। पोषण देखिए दो प्रकार के होते हैं, बड़े पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं अल्प पोषक तत्व। यहाँ पर समझिएगा,
अल्प पोषक तत्व और इसे कहा जाता है बृहद या बड़ा पोषक। अल्प पोषक तत्व का मतलब क्या होता है सर? अल्प पोषक तत्व का मतलब होता है यानी कि जो हमारी शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए, जैसे विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गए, तो इनको हमारी शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। परंतु याद रखना बृहद पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट भैया हमको 300 ग्राम कम से कम चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमें कम से कम 300 ग्राम चाहिए, और फैट यानी कि वसा जो होता है 80 से 60-80 ग्राम आपको चाहिए, ठीक है। आपको अब मैं बात करूंगा जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे, इनको 2 ग्राम कम से कम 2 ग्राम केजी आप बॉडी के लिए चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए याद रखना 55 से 70 ग्राम पर डे चाहिए। वाटर आपको 5 से 6 लीटर तो पीना ही चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट शर्करा की। कार्बोहाइड्रेट क्या है सुनिएगा। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। याद रखना इसका जो फार्मूला होता है CnH2nOn, यानी कि C का 1 रेशियो, H का 2 रेशियो और O का 1 रेशियो, H का 2 और C का 1 रेशियो, 1:1:2 के रेशियो में रहता है। और याद रखना अगर आपसे पूछेगा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताए 2:1 में रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट, एक ये क्या होता है बायोमोलेक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है बताया ना 2:1 में होता है, यानी कि H2, इसका फार्मूला याद रखना C1H2n यानी कि C1H2 और O1, ठीक है, इसी अनुपात में होता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है 2:1 में होता है। कार्बोहाइड्रेट फल, अनाज, सब्जियों और दूध उत्पादों में पाए जाने वाले शर्करा, स्टार्च और फाइबर हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट शर्करा, यानी कि देखिए कार्बोहाइड्रेट शर्करा क्या है। कार्बोहाइड्रेट याद रखना जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपको 300 ग्राम पर डे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये ऊर्जा देने वाले अणु है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.1 से 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दैनिक रूप से हमें 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, दैनिक मतलब डेली हमको होती है। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और सेकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है 3 भागों में बटा होता है भैया, 3 भागों में। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है पॉलीसेकेराइड और तीसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें एक से एक शुगर यानी कि एक शर्करा, एक शुगर हो, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है 3 या 7 के बीच में हो, एक हो या 3 या 7 के बीच में हो तो मोनोसेकेराइड। और 2 से 10 यानी कि भैया क्या होता है 10 से अधिक, 10 से लेकर अनंत तक चाहे जितनी शर्करा हो तो पॉलीसेकेराइड। 10 से लेकर क्या भैया 10 से लेकर, और आपसे बात करूं ओलिगोसेकेराइड में तो 2 से लेकर 10 तक, यानी कि 10 से कम, 10 से कम भी हो सकता है, तो ये ओलिगोसेकेराइड में। मोनो का मतलब एक शर्करा, ओलिगो का मतलब 2 से लेकर 10 के बीच में, और पॉली का मतलब होता है अनंत तक। आगे बढ़ते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट शर्करा, तो मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। इसके देखिए जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और जैलोस हो गया। परंतु याद रखना एक चीज कि जो फ्रक्टोज होता है ये फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। क्या भैया, क्या मैंने बताया कि जो फ्रक्टोज है सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक चीज बताइए, जो फल होता है भैया फल मीठाता कैसे, मतलब मीठपन जो होता है कैसे होता है, तो याद रखना फ्रक्टोज की वजह से आता है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन, तो फ्रक्टोज है जो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत होता है। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च हो गया, स्टार्च हो गया, स्टार्च का मतलब कैसे, स्टार्च जैसे देखिए आपका जो गेहूं का पौधा है तो बाद में जो गेहूं तैयार हो तो स्टार्च के रूप में तैयार हो, ठीक, तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। एमाइलेज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड हो गया। अभी आपको सारी चीजें समझा जाएगा, आप सुनिए बस। ओलिगोसेकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज और ट्रेहलोज होता है। आगे हम लोग चलते हैं भैया,
आगे हम लोग नहीं क्लास करेंगे, बस यहीं तक हमारा आज का लास्ट क्लास है, मतलब आज का पहला दिन है। तो पहले दिन में इतना ही आप लोग तैयार करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू वीडियो के लिए धन्यवाद।